नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं खुशीराज। आज संसद में अमित शाह ने प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव पर खूब तंज कसा है, बहुत कुछ सुनाया। तो इन सब के बीच राहुल गांधी खड़े हुए। क्या है पूरा मामला, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, आज संसद में होम मिनिस्टर अमित शाह ने प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव का नाम लिया और कहा कि इन दोनों के पास दो दो वोटर आईडी कार्ड थे, ये दो दो जगह के वोटर थे। और उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए हम उन्हें जिम्मेवार नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन यह तो ठीक नहीं है कि आप दो जगह के वोटर रहिएगा। और उन्होंने खूब आरोपों की बौछार की, राहुल गांधी पर भी खूब कहा कि कभी हाइड्रोजन बम वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी परमाणु बम वाली, एटम बम वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उन्होंने कहा कि SIR जो बिहार में हुआ है वो बेहद जरूरी था। घुसपैठिया यह तय नहीं करेंगे कि बिहार में कौन मुख्यमंत्री बनेगा या देश में कौन प्रधानमंत्री बनेगा। यह बिहार के नागरिक तय करेंगे कि बिहार में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और देश के नागरिक तय करेंगे कि भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। उन्होंने खूब तंज कसा विपक्ष पर। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो विरोध विपक्ष की ओर से किया जा रहा है, इसे लेकर जब वे तंज पर तंज कस रहे थे तो विपक्ष के कुछ सांसदों ने विरोध किया, तो उन्होंने डपट दिया, कहा कि चुपचाप बैठ जाओ, जब दो बड़े बात करते हैं तो बीच में नहीं बोला करते। इस पर सत्ता पक्ष ट्रेजरी बेंच के जो सांसद थे वे तो मेजे थपथपाने और हंसने लगे, तालियां बजाने लगे, लेकिन विपक्ष के नेता, विपक्ष के जो सांसद हैं वे गुस्से में दिखे। इस दौरान जब अमित शाह आरोप पर आरोप लगा रहे थे और विपक्ष की धज्जियां उड़ा रहे थे, तब राहुल गांधी चुपचाप एकटक उन्हें देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद राहुल गांधी खड़े हो गए और उन्होंने अमित शाह को जवाब देना शुरू किया। इस दौरान अध्यक्ष ने कहा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने, कि आपको भी समय दिया जाएगा, अभी नहीं बोलने दीजिए। लेकिन राहुल गांधी ने भी अपनी बात रखी और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर जो चिंताएं हैं उसको भी जाहिर की। अमित शाह ने कहा कि जब ये लोग चुनाव जीतते हैं तो चुनाव आयोग महान हो जाता है, और जब ये लोग चुनाव हार जाते हैं तो चुनाव आयोग निकम्मा हो जाता है। ये लोग अपनी हार का ठिकरा चुनाव आयोग पर फोड़ते हैं, EVM पर फोड़ते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर फोड़ते हैं। और उन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को बेहद जरूरी बताया। दो दो जगह मतदाता है मान्यवर, किन किन लोगों के दो दो जगह मतदाता, मैं इसमें जिनके नाम दो जगह रजिस्टर्ड है उसका दोष नहीं निकालता मैं, क्योंकि एक जगह से कोई व्यक्ति दूसरी जगह गई तो 2010 के बाद इसको डिलीट करने का अधिकार RO के पास से ले लिया गया। इसके कारण ये विसंगतियां खड़ी हुई। किसके हैं? श्री प्रशांत किशोर जी के दो जगह मतदाता है, पवन खेरा जी का भी है, तेजस्वी यादव का स्वयं का है। में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये है ना, इसका जवाब इसका पीठ में खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। ठीक है। दूसरी बात, नहीं, हरियाणा की जहां इनने बात की, इन्होंने एक उदाहरण लिया, वहां पर अनेक उदाहरण हैं। वो भी आपने दिया था ना, 19 वो भी आपने दिया था, इसलिए दिया वो भी 19 लाख वहां पे फेक लोग, वो उदाहरण आपने दिया था, इसलिए उसका जवाब दिया। और ये भी हमें बता दीजिए, एक्चुअली लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेट अस गो, let us have very good idea, let us have a debate on the press conference. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. Please ठीक है, बैठ जाए माननीय, प्लीज माननीय, आपने बात की थी, प्लीज। उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे हैं, प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए। और प्रशांत किशोर का नाम लेकर, तेजस्वी यादव का नाम लेकर
देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो संकेत दिए हैं वो एकदम साफ है। वो संकेत ये है कि प्रशांत किशोर 2 जगह के वोटर थे, उनको चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा। वो पश्चिम बंगाल के भी वोटर थे और बिहार के भी वोटर थे। प्रशांत किशोर ने इस पर कहा कि यह चुनाव आयोग की गलती है। मैं जब था वहां कलकत्ता में, जब मैं कोलकाता में था पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी के लिए काम कर रहा था, उस दौरान मैं वहां वोटर बना था। उसके बाद फिर मैं बिहार आ गया। अब मैं करगहर, जो मेरा गांव है, वहां का वोटर हूँ, रोहतास के करगहर का। तो यह तो चुनाव आयोग की गलती है। चुनाव आयोग मुझे नोटिस क्यों भेज रहा है? तेजस्वी यादव के भी 2 जगह वोटर आईडी होने की सूचना थी कि उनके पास 2 वोटर आईडी है। एक एपिक नंबर भी उन्होंने जारी किया था। उन्होंने कहा था कि उनका एपिक नंबर डालने से डेटा नहीं मिल पा रहा है। बाद में पता चला कि यह उनके 2 वोटर आईडी कार्ड है। इस पर चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा, उन्होंने भी उसका जवाब दिया। आज इस मसले का जिक्र देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में किया, और जब इसका जिक्र किया और आरोपों की बौछार की विपक्ष पर, तो राहुल गांधी वहां मौजूद, वहां तो प्रशांत किशोर थे नहीं कि जवाब देते, वहां तो तेजस्वी यादव थे नहीं संसद में कि जवाब देते। तो राहुल गांधी उठे और दोनों की तरफ से, जन स्वराज की तरफ से भी, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी और दूसरी विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी, उन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, बिहार चुनाव और बाकी चीज़ों को लेकर जो उनके मन में जो सवालात हैं इस पूरी प्रक्रिया को लेकर, और कैसे वोट चोरी का नैरेटिव क्या है, इस पर उन्होंने अपनी पूरी बात रखी। हालांकि इस दौरान चूंकि देश के गृह मंत्री बोल रहे थे, तो नेता प्रतिपक्ष जो हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उन्होंने खड़े होकर अपनी बात बीच में की। इस दौरान टोका टोकी हुई, हंगामा भी हुआ, और फिर अमित शाह ने अपनी बात आगे बढ़ाई। तो सुना आपने, इन सब पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे की खबरों के लिए बने रहें हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।